90% स्टूडेंट्स को नोट्स बनाते ही नहीं आता है। एक स्टूडेंट को सब कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है और उसे सब कुछ अंडरलाइन हो जाता है। इसे नोट्स बिल्कुल भी नहीं कहते। इस तरह से नोट्स बनाओगे तो एग्ज़ाम में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। नोट्स बनाना क्या होता है? नोट्स बनाना ये नहीं है कि तुमने टेक्स्ट बुक सामने रखी और उसमें से पूरा छाप दिया। नो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, नोट्स एक कला है, एक आर्ट है, जिसको तुम बहुत अच्छे से बनाओ, प्यार से बनाओ। ऐसे नहीं कि 10 अलग अलग रंग के पेन उठाए और उनसे नोट्स बना रहे हैं। नहीं, नोट्स बनाने के लिए सिर्फ 2 पेन, ब्लैक और ब्लू पेन लो और सुंदर नहीं, बट ऐसे नोट्स बनाओ जिसे तुम लोग पढ़ करके एग्ज़ाम में टॉप कर पाओ। इस तरीके से 10 अलग अलग पेन लेके नोट्स बनाओगे, सुंदर नोट्स बनाओगे, जिधर बादल बनाए, इधर डिज़ाइन बनाई, तो ये तुम्हारे कोई काम के नहीं है। तुम्हारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। जितने 2-3 घंटे में बैठ के नोट्स बनाओगे ना, उतने टाइम में और कोई पढ़ रहा होगा और वो पढ़ के टॉप भी कर जाएगा और तुम डब्बा खाली। तो गलत तरीका चूज़ मत करो। कुछ सीक्रेट्स हैं जैसे कि नोट्स कैसे बनाएं, वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो, दिस इज़ खुशी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो, इसलिए आज मैं पहले बता देती हूँ कि सब्सक्राइब कर देना। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों लेके आई हूँ, नोट्स कैसे बनाते हैं। ये तो सबको पता है, बचपन से बनाते आ रहे हैं कि उसके लिए एक पेन चाहिए, एक कॉपी चाहिए और लिखते जाओ लिखते जाओ। यही सबसे बेकार तरीका है नोट्स बनाने का। क्यों 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 बेकार तरीका है? क्योंकि नोट्स बनाना जो तुम बनाते हो वो नोट्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो तुमको स्कूल में बनाते हैं तो वही आके कॉपी में छाप देते हैं। अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। ठीक है, दोनों के नोट्स में बहुत डिफरेंस है। स्टूडेंट 1 ने जो नोट बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है, हाइलाइटर यूज़ किए हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट 2 है, इसने बहुत बोरिंग से नोट्स बनाए हैं, सिर्फ 2 पेन का यूज़ किया है, ब्लैक और ब्लू। अब तुम लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छे नोट्स किसके लग रहे हैं? ऑब्वियसली स्टूडेंट 1 के। उसने कितने अच्छे से बनाए हैं, डेकोरेशन किया है। बट जब इन लोगों का एग्ज़ाम होगा ना, तो 90% चांसेस हैं कि स्टूडेंट 2 जो है वो 90% स्कोर करेगा और स्टूडेंट 1 जो है वो स्कोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट 1 ने जो है वो अपना टाइम नोट्स बनाने में लगा दिया है और स्टूडेंट 2 स्मार्ट है, उसने अपना टाइम जो है वो नोट्स को बनाने में नहीं, रिवाइज करने में लगाया है। क्योंकि तुम जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये मैटर नहीं करेगा कि तुम लोगों ने नोट्स कैसे बनाए हैं, मैटर ये करेगा कि तुम लोगों को कितना याद है। जितना याद करोगे उतना ही वहाँ लिख के आओगे। नोट्स लेके नहीं जाओगे कि हमें सुंदर, जिसके सुंदर नोट्स हैं वो नोट्स अंदर लेके जाएगा, नहीं। ठीक है, ऐसे सारे डिफरेंसेस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं और लॉन्ग नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के नोट्स होते हैं, एक शॉर्ट नोट और एक लॉन्ग नोट। तो लॉन्ग नोट्स क्या होते हैं? लॉन्ग नोट्स वो होते हैं जो आप लोगों को अपने स्कूल में या अपनी कोचिंग क्लास में बनवाए जाते हैं। बट शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स वो नोट्स होते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले आप उससे रिवाइज़ करो। लॉन्ग नोट्स एक पूरी कॉपी होती है, अब वो कॉपी को लेके तो नहीं जाओगे एक दिन पहले रिवाइज़ करने। तो लॉन्ग नोट्स वो नोट्स होते हैं जो तुम लोग को कोचिंग में बनवाते हैं। बट शॉर्ट नोट्स तुम लोग उसके लिए बनाते हो जिस तुम्हारा कल एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो पूरी बुक लेके नहीं बैठोगे पढ़ने के लिए, उसमें जो मोटा मोटा है वही लेके बैठोगे। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले तुम लोग उसमें से पढ़ सको। तो देखो, शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, बट पहले ये जानते हैं कि लॉन्ग नोट्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और एक्चुअली में इन्हें बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक बताती हूँ आप लोगों को, जो कि टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कि जैसे आप लोगों का बुक है, नोटबुक है, कॉपी है, जो भी है, आपको उसको लेना है एंड उसके फर्स्ट पेज पे आपको अपना ड्रीम लिखना है। जो भी आपका ड्रीम है, अगर आप 12th में हो तो आपको 95 स्कोर चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, या आप लोग नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को उसमें 700 प्लस मार्क्स चाहिए, या जितने भी चाहिए, तो वो आप लोगों को उस पेज के ऊपर लिखना है। उससे क्या होगा, जब आप उस पेज को क्लास में जाओगे और खोलोगे पढ़ने के लिए, तो उसमें बार बार आपका ध्यान जाएगा और आपका मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ, मुझे ये टॉप करना है नीट के एग्ज़ाम में और मैं ये करके रहूँगा।
ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, आप लोगों को लिखना है एंड रोज़ उसको पढ़ना है। रोज़ देखोगे तो अंदर से मोटिवेशन आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो आपको ये करना ही है। अब बात करते हैं कि हमको लॉन्ग नोट्स कैसे बनाना है। सबसे पहले सिंपल नोट्स। सिंपल नोट्स मतलब कि टेबलेट में, आईपैड में नोट्स मत बनाओ, सिंपल कॉपी में नोट्स बनाओ और उसमें भी 10 पेन का यूज़ मत करो, सिर्फ 2 पेन का यूज़ करो, एक ब्लैक और एक ब्लू। सिंपल नोट्स बनाओ जिससे टाइम वेस्ट ना हो। सेकेंड है यूज़ नोटेशन प्लस हिंदी लैंग्वेज। तुम अपनी क्लास के अंदर बैठे हो, कोचिंग के अंदर बैठे हो, अब तुम्हारे टीचर ने तुम लोगों को कुछ बोल रही है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपने वर्ड्स में लिखो, हिंदी प्लस इंग्लिश लिखो। ऐसा नहीं कि मुझे पूरा इंग्लिश लिखना है, हिंदी लिखना है। दूसरी बात, जिस समय टीचर ने तुम लोगों को बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आना ही आना है, तो उसमें फटाक से स्टार मार्क करो। हाईलाइट करने की जगह नहीं, फटाफट स्टार मार्क करो और आगे बढ़ो। तो तुम्हें याद रहेगा कि मेरे टीचर ने ये बताया था कि ये पेपर में आएगा, तो पहले मैं इसे पढ़ता हूँ, उसके बाद दूसरा पढ़ता हूँ। ओके। थर्ड बात करते हैं डबल टिक मेथड। अब ये मेथड क्या होता है, तो देखो मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों के जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप लोगों को जो फॉर्मूले दिए जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को उन फॉर्मूले को डब्बे के अंदर कैद कर देना है। अब डब्बे के अंदर कैद क्यों करना है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आप लोग जब भी रिविज़न करोगे तो सबसे पहले आपका ध्यान उस डब्बे पे जाएगा कि इस डब्बे में क्या लिखा है, इस डब्बे में मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, तो आपका ध्यान सबसे पहले डब्बे में जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको डब्बे में कैद करना है ताकि आप रिवीजन करो तो आप लोगों को याद आए कि मैंने कॉपी में डब्बे के अंदर फॉर्मूला कैद किया था, वो ये फॉर्मूला है। अब डब्बे के अंदर क्यों कैद करना है, देखो आप लोग डब्बे में लिखा, अब जब आप लोग रिवीजन करोगे तो आप लोग उसको क्या करोगे, एक बार रिवाइज करोगे, एक बार रिवाइज करने के बाद उस पर टिक लगाओ। ठीक है, उसके बाद जब आप दूसरी बार रिवाइज करोगे 1-2 दिन के बाद तो वापस उसमें टिक लगाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, साइंटिफिक मेथड ये बोलती है कि अगर हम लोग किसी फॉर्मूले को 2 बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद वो हमारे दिमाग के अंदर कैद हो जाता है, याद हो जाता है और फिर हम उसे कभी नहीं भूलते, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और उससे क्या होगा कि हम कभी भूलेंगे नहीं, हमको अच्छे से याद रहेगा कि किससे क्या सॉल्व होगा और किससे क्या सॉल्व होगा। ओके, तो ये याद रखना डबल टिक मेथड। ओके। फोर्थ है लीव योर पेज आफ्टर एवरी चैप्टर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो इससे क्या होगा, इमेजिन करो आपका एक चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब वो चैप्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद आप 3 पेज छोड़ो। अब 3 पेज क्यों छोड़ो, देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को अभी तो याद नहीं है, बट जैसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, हमने कोई पेज नहीं छोड़ा, हमने अगले पेज से नया चैप्टर स्टार्ट करा। अब कुछ दिन के बाद हमको याद आया कि हमने ये कॉन्सेप्ट तो लिखा ही नहीं, अरे यार अब कहाँ करूँ, अब कहाँ लिखूँ, अब क्या करूँ। तो देखो वो रिग्रेट तब ना हो, इसलिए पहले ही 3-4 पेज छोड़ दो। उससे क्या होगा कि अगर तुम लोगों को कोई कॉन्सेप्ट याद भी आएगा तो तुम लोग उसको तब लिख सकोगे। ओके। फिफ्थ बात करते हैं अंडरलाइन एवरी इम्पॉर्टेंट लाइन। अब देखो आप लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया, अब आप उसकी रिवीजन कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन लगे, जो भी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ लगे, आपको उसको हाईलाइट कर देना है या अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब क्यों करना है, अब इमेजिन करो ये मेरे पास मेरे नोट्स हैं। ठीक है, अब मैं इसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं उसको अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि ये वाला कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करना है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, वेट। अब बात करते हैं हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो देखो लॉन्ग नोट्स का किस्सा ख़त्म हुआ। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि हमको जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लगे हमको उसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब वही जो हमने अंडरलाइन किया है उससे ही हमको हमारे शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, जो भी हमको इम्पॉर्टेंट लगा, जो भी हमको लगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, हमने इसको हाईलाइट किया या अंडरलाइन किया, तो उससे ही आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों है। तो देखो शॉर्ट नोट्स सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स में हमारा बायोलॉजी हो गया, ठीक है, इसी के लिए हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। इससे क्या होता है, अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी। अब मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम है कल, अब एग्ज़ाम से आज तो तुम पूरा अपना मोटा सा कॉपी लेके नहीं बैठोगे मोटी सी, अगर वो लेके बैठोगे तो तुम याद ही नहीं कर पाओगे इस टेंशन में कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तुम्हारा 10 पेज का चैप्टर 2 पेज में पूरा कस्टमाइज हो जाएगा, तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं घबराओगे कि मैं कैसे रिवीजन करूँ, तुम्हारा ऐसे रिवीजन होगा। ओके,
तो अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं। तो देखो, शॉर्ट नोट्स वो नोट्स होते हैं जो तुम एक पेज में लिख दो। एक चैप्टर को एक पेज में लिखना शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है। अब ये कैसा होता है, क्या होता है, बताती हूँ वेट, ठीक है। तो देखो, अब तुम लोगों को क्या करना है, अब मैंने जो तुमको बताया अभी कि तुम लोगों को इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वही शॉर्ट नोट्स में लिखना है, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है। कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि हमें तो सभी इम्पॉर्टेंट लगता है, हम क्या समझे कि ये शॉर्ट है या ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, डोंट वरी, इसकी एक टेक्निक है। जो बच्चों को लगता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं, हमको सभी इम्पॉर्टेंट लगता है, हम तो पूरी कॉपी को इसमें छाप देते हैं, तो ऐसा नहीं। इसकी एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक मैं तुमको बताती हूँ, उससे तुमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वो टेक्निक है WWH। अभी क्या होता है, ये होता है व्हाट, वाई एंड हाउ। ये टेक्निक होती है। इस टेक्निक से अगर तुम लोग ढूंढोगे इम्पॉर्टेंट लाइन तो 110% तुम लोगों को इम्पॉर्टेंट लाइन मिल जाएगी और तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सेकंड बात करते हैं स्प्लिट पेज मेथड। अब ये क्या होता है, देखो, तुम लोगों को एक पेज में पूरा चैप्टर कैसे बनाना है और कैसे बनेगा, ये स्प्लिट मेथड होती है। स्प्लिट पेज क्या करना है, अब देखो, इतना 10 पेज के चैप्टर्स तुम्हारा एक पेज में तो बनेगा नहीं, तो तुमको कैसे बनाना है, तुम लोगों को एक पेज के, ठीक है, जैसे कि हमारा ये एक पेज है, तो एक पेज के तुम लोगों को 3 पार्ट्स करने हैं। उसके बाद छोटा छोटा लिखना स्टार्ट कर देना है। छोटा छोटा लिखोगे तो वो आराम से बन जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं पहले दिन से बताती आ रही हूँ कि शॉर्ट नोट इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि रिवीजन एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे से रिवीजन कर पाओ। दूसरी बात, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो बिल्कुल आज से ही स्टार्ट कर दो। देखो, रिस्क मत लो, जंग बड़ी है। शॉर्ट नोट्स आज से बनाना स्टार्ट करो, एक एक पेज के बनाओ और टेस्ट से पहले रिवाइज करो, टेंशन फ्री रहो। रिग्रेट नहीं होना चाहिए आगे किसी भी चीज़ के लिए, इसीलिए कुछ भी मिस मत करो, जो बन सके वो करो। लास्ट बात करते हैं यूज़ फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स। देखो, शॉर्ट नोट्स में ऐसा रहता है कि कभी कभी हम लोगों को चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो तुम लोग अपने शॉर्ट नोट्स में माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हो छोटे छोटे, जिससे क्या होगा कि तुम लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। अपने लॉन्ग नोट्स को सिंपल रखो और साफ रखो। आप शॉर्ट नोट्स में क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो, लाइक फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को एंड तक भी देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए आज की वीडियो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना।